एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स से लेके 10 ऑफ कप्स तक जितने भी कार्ड्स हैं ये हमको दिखाते हैं इमोशंस सामने वाले के या हमारे बारे में। जिस तरह से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह से हमको इन कार्ड से रिलेट करके प्रेडिक्ट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सूट के पहले कार्ड से, एस ऑफ कार्ड्स। एस मैंने आपको बताया है, एस का मीनिंग होता है नंबर 1। नंबर 1 हमेशा होता है न्यू बिगिनिंग। ये भी कार्ड है न्यू बिगिनिंग का। आप इस कार्ड की इमेज देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे भी देखिए क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में से एक हैंड यहाँ से निकल रहा है जिसके हाथ इस हाथ में एक बड़ा सा कप है, आप देख रहे हैं, और इस कप में से पानी ओवरफ्लो होके नीचे जा रहा है। ये नदी तालाब आप जो समझ लो, जैसे आप रिलेट कर पा रहे हो। कमल के फूल आपको नीचे दिख रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है आपको डव। ठीक है, तो डव क्या दिखाता है? डव हमेशा हमको पीस के बारे में बताता है कि अब ये जो टाइम आने वाला है वो रहेगा पीसफुल हमारे रिलेशनशिप में, और ये हमारी आज से स्टार्ट हो रही है न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू इमोशनल जर्नी की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। न्यू बिगिनिंग ऑफ जॉय, न्यू बिगिनिंग ऑफ पीस, न्यू बिगिनिंग ऑफ इमोशंस, रिलेशंस, क्रिएटिविटी। ये कार्ड वो दिखाता है नई शुरुआत होने वाली है। सपोज करो कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप काफ़ी रोए हैं, आप काफ़ी परेशान हुए हैं, लेकिन अब से चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी हमारे पास्ट में जो भी हमारे इमोशनल स्कार्स हैं, हम उनको भूल के, उनको माफ़ करके, उन लोगों को माफ़ करके, जो भी हम नेगेटिव बैगेज आज तक अपने साथ उठा के चलते आ रहे थे, जिसने हमको तकलीफ दी, जिसने हमको हर्ट किया, हम उन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी ये वही दिखाता है इंडिकेशन, अगर उनकी तरफ से आता है तो ये पक्का तय है कि यहाँ पे वो भी भूलने के लिए तैयार हैं, वो भी अब नेगेटिव बैगेज को उतार के इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेने के लिए वो भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। अब आप नए रिश्ते की शुरुआत करो। अगर आप सिंगल हैं तब ये कार्ड दिखाता है कि कुछ नई गुड न्यूज़ आने वाली है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, या आपकी शादी होने वाली है, या किसी का रीबर्थ होने वाला है। ये भी दिखाता है आप कार्ड। काफ़ी कुछ है। अगर ये शादी के लिए अगर आपसे पूछा गया है कि आपको इस पर्सन से शादी करनी चाहिए या नहीं, ये कार्ड आए तो इट इज़ अ यस कार्ड। किसी भी चीज़ के लिए आपको पूछा जाए तो ये हमेशा होता है यस कार्ड। अगर चाहे जो बिजनेस की बात हो तब भी यस है ये। हम सजेशन क्या देंगे? अगर कभी भी कुछ भी बोले तो हम उनको यही कहेंगे कि यस, आप इस रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोटस है। फ्लावर्स का भी मैंने आपको मीनिंग समझाया हुआ है। फ्लावर्स का मीनिंग होता है हैप्पी स्टेट, ठीक है, अच्छी आउटकम, ये भी मीनिंग हो सकता है। ब्लूम, फ्लावर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया है। तो ये वही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इस रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप आगे लेके जाते हैं तो उसकी आउटकम अच्छी होगी। इस मोमेंट को एम्ब्रेस करें और यही राइट टाइम है अब डिसीजन लेने का। एक स्टेप आगे बढ़ो और एक्शन लो। इस तरह से हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। अब ये कार्ड आ जाए अगर रिवर्स में तो मैं उसका भी मीनिंग आपको समझा देती हूँ। ये हो जाता है नेगेटिव, नो, थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड, ठीक है, मतलब पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं,
अपने आप को पीछे रख रहे हैं, होल्डिंग बैक। इस कार्ड का मीनिंग ये भी है। सेल्फिशनेस भी दिखाता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, ब्रेकअप आपका होने के लिए तैयार है, मतलब आप निकल नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में हुई गलतियों को भुला नहीं रहे हो। आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक दूसरे के लिए फॉरगिवनेस नहीं लेके आ रहे हो, फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव बैगेज को उतारने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखा देते हैं कि पास्ट को पकड़ के रखना है और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो हम उनको बोलते हैं कि पास्ट में जो हो गया उसको भुलाने में ही सही राय दी जाती है। ठीक है, उसको भूलने में ही समझदारी है। तो आपको भुला के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट दिखाता है, क्योंकि भरोसा टूटा है उनका। अब वो पर्सन दोबारा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो सेम रिलेशनशिप की वजह से अगर कोई नया रिलेशनशिप भी है तो भी वो अपने पास्ट में हुई कुछ इंसिडेंट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टेग्नेशन की एनर्जी दिखाता है, तो हम उसको ओवरकम करने की ही गाइडेंस देते हैं ऐसे में कि अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, इसी में ही भलाई है और आगे बढ़िए। ये मीनिंग होता है जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए। अगर पूछो कि नई शुरुआत करनी है कि नहीं, अगर तो ये नो कार्ड है। अगर जो भी बिजनेस के लिए होता है तो ये नो कार्ड है कि अभी शुरुआत मत करो, अभी थोड़ा सा रुक के एक बैक स्टेप लो, थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे डिसीजन लेना, अभी के लिए है नो। समझ में आ गया? आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, जी। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आवाज नहीं जा रही मेरी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप के लिए होता है। जो भी कप्स के कार्ड हैं ये आपके इमोशंस को दिखाएंगे, फैमिली को दिखाते हैं, होम को दिखाते हैं, आपके अटैचमेंट को दिखाते हैं, आपके लव रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तब कोई भी पर्सन इमोशनल होगा तब उसके कार्ड्स कप्स के ज्यादा निकलेंगे आपके स्प्रेड में। तो आप समझ सकते हैं पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। अगर ज्यादा कार्ड आते रहे, कई बार पूछ लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। अगर कप्स के कार्ड ज्यादा आते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन इमोशनल है। और वो पॉजिटिव इमोशनल है ये नेगेटिव में है ये भी हमको बताता है। कार्ड को देख के हमको ये पता चल जाता है कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये भी हम बता देते हैं कि हाँ डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में है, या हैप्पी स्टेट में है। वो भी चीजें हमको कार्ड को देख के पता चल जाएगी। जैसे जैसे हम आगे कार्ड्स को अब देखेंगे, रीड करेंगे, कार्ड्स को आपको समझना है। ठीक है, ऐसे ही एस ऑफ कप अगर आपके स्प्रेड में ये कार्ड आता है ये दिखाएगा ही रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग है, तब आपका ये वाला कार्ड आएगा। ठीक है, एस ऑफ हार्ट अगर आपके पास ये कार्ड अगर यूज करते हैं ये न्यू बिगिनिंग ये भी दिखाता है। एस के जितने भी कार्ड आपके स्प्रेड में आते हैं तो ये न्यू बिगिनिंग को ही दिखाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये जो भी कार्ड्स हैं ये सारे आपको दिखाएंगे न्यू बिगिनिंग। फर्स्ट स्टेज को बताते हैं रिलेशनशिप की। मैम मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ हाँ जी बोलो। ये ये क्या कहते हैं आप, मतलब आप जो कार्ड दिखा रहे हैं ना, समझ में नहीं, ये जो जोकर है इसके बारे में ही बता रहे हो ना आप? जोकर का नहीं मैंने बताया, आप कभी कार्ड नहीं देखे? ये देखो ए न, ए जिसके ऊपर लिखा है। नहीं नहीं, हाँ, ये तो है जो आप अभी इसके पहले बता रहे थे ना। हाँ, जोकर का कार्ड भी होता है स्प्रेड में ये आना। ये तो आपको गिफ्ट के बारे में बताएगा, कुछ सरप्राइजेस होंगे तब ये कार्ड आता है। लेकिन अभी नहीं, मैंने ये कार्ड दिखाया है। अभी तो आपने ये बताया, पर जो इसके पहले बता रहे थे ना वो इसमें मतलब है नहीं, इस कारण से मैं बोल रही हूँ। क्या नहीं है आपके कार्ड में? जो आपने अभी पहले जिस कार्ड के बारे में बताया ना वो इसमें गेट में है पेंट ही नहीं। पेंटिकल के, जैसे मैंने बोला स्पेड्स के कार्ड्स होते हैं, हाँ, क्लब्स के कार्ड होते हैं, डायमंड के कार्ड होते हैं, कौन सा नहीं है इसमें? मैम वो ये तो कार्ड सब के बारे में बात हाँ, कर रही है।
जी ये वाला कार्ड के बारे में बात कर रही है वो। मैंने ये बताया ये टैरो में है। अच्छा, टेरो में है। ये मैंने अच्छा साथ में इसका मीनिंग भी सिखाती हूँ कि प्लेइंग कार्ड से भी आप रीडिंग कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। एस ऑफ कप और एस ऑफ हार्ट दोनों सेम है, मैंने दोनों का ही बताया है अभी। अच्छा जब ठीक। आप इन कार्ड से जब रीडिंग करते हो ना, मीनिंग सेम निकलेगा। क्योंकि अभी तक कार्ड मतलब आए ही नहीं है मेरे पास। ये तो देखो बाद की प्रैक्टिस है ना, बाद में फिर मैं कहाँ हम्म, सिखाने बैठूंगी, आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि प्लेइंग कार्ड से भी रीडिंग होती है। आप टैरो से करो, जरूरी नहीं है आपको प्लेइंग कार्ड यूज करने हैं, ये आपके मैं नॉलेज के लिए है। वो कोरियर कब तक आ जाएगा? मतलब आप सिखाओगे तब तक कार्ड आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। देखो वो निकल चुके हैं, मैंने वही देखा है, परसों नरसों यहाँ से निकले हैं। आपको मिल जाना चाहिए आके। कोरियर सर्विस कैसी है, कहाँ है, देख के हाँ हाँ, बताऊंगी कहाँ तक पहुंचा है। ठीक आपको ना स्लिप भेज दूंगी मैं। ठीक ठीक। थैंक यू। आप टैरो पे ही ध्यान दो, अगर आपको लगता है मुझे प्लेइंग कार्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है तो। अच्छा तो एस ऑफ कप को लेके किसी का कोई सवाल है? नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं टू ऑफ कप्स की तरफ। मैम मुझे एक पूछना था। हाँ पूछो। मैम वो जो बर्ड है ना नीचे आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग होगा? देखो ये जिसमें भी वर्ड दिखता है ना, ये व्हाइट डव दिख रहा है, ये पीस की निशानी है। मतलब रिश्ते में कई बार हम बोल नहीं देते पीस फील कर रहे हैं, जी। तो इस वजह से अगर आपका ध्यान कभी भी कार्ड में व्हाइट डव की तरह तरफ जाता है तो उसका मतलब होगा शांति। रिश्ते में पीसफुल टाइम आने वाला है, शांति आने वाला है, कोई लव मैसेज आने वाला है, ये सब चीजों ओके। को सिग्निफाई करता है। और मैम ये वो डब्ल्यू प्लस लिखा हुआ है वो मैम? हाँ, क्या डब्ल्यू? हाँ हम्म वो डब्ल्यू भी आप बोल सकते हैं, कभी कभी कोई इनिशियल्स भी पूछ लेते हैं। ये एम भी दिखाई देता है। अदरवाइज हम्म। इसका और कोई मीनिंग नहीं है। ओके मैम, थैंक स्पिरिचुअल यू। मीनिंग कोई नहीं है, अल्फाबेट का कोई स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं है, वो इनिशियल्स हो सकते हैं। जगह किस नाम किस जगह पर है, तो ये इंडिकेट कर सकते हैं जो भी मैम इनिशियल। वो प्लस प्लस साइन है, वो शिव शक्ति का सिंबल भी बोल सकते हैं क्या? हाँ प्लस का साइन कहाँ? वो जो बर्ड के मुंह में है, वो पकड़ा है उसने वो। हाँ हाँ हाँ, पीस का निशान है, गॉड की ब्लेसिंग है। मैडम क्या सोच रहे हैं, मतलब मैडम क्या आएगा फिर? सोच रहे हैं इमोशनली, इमोशंस आएंगे ओके, उनकी थिंकिंग में। तो इमोशनल। इमोशनल ओके। हो रहे हैं, आपको देख के याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्लाउड्स आ गया है कार्ड में, थोड़े से कंफ्यूज भी हैं आपको देख के, लेकिन उनको क्लैरिटी मिलेगी, वो वापस आएंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन ओके, लेना चाहते हैं, ये एक्शन में आ जाता है ये कार्ड। पूरा टोटली इमोशनली में। हाँ इमोशंस, रिलेशनशिप ओके में इमोशंस ही तो चाहिए हमको। ओके। और कोई डाउट है? नहीं। रिवर्स पे सब कुछ म- उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये का मतलब कोई पूछेगा तो मेरे को कौन सा बिजनेस सुइटेबल है, मतलब ये कह रहा है तो ऐसा कॉप्स। हाँ आप उनको ये राय दे सकते हैं कि बिजनेस करना है तो आपको प्रैक्टिकल रहना होगा, आप बहुत इमोशनल है। ओके बिजनेस अगर उन्होंने करना है तो पानी से रिलेटेड कोई काम हम दे सकते हैं। ओके कप्स के कार्ड आना तो वाटर से रिलेटेड काम होगा, ओके लिक्विड बेस्ड काम, पेट्रोल पंप जैसा होता है, मिल्क डायरी होती है ना, ये सब ओके काम जी आ मैम। जाएंगे। वीडियो प्ले नहीं हो रही, एक सेकंड।
हैं, एक मेल है, दोनों एक दूसरे को कब। आवाज आ रही है? हेलो माय डियर स्टूडेंट, जी अब जी मैं जी बात करती हूँ कार्ड 2 ऑफ कप्स की। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसकी इमेज देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये कार्ड क्या दिखा रहा है। एक फीमेल है, एक मेल है, दोनों एक दूसरे को कप एक्सचेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप या लव, कंपेटिबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, ये सब शो कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, ये लव के बारे में है, ये कार्ड लव रिलेशनशिप के बारे में है, क्योंकि इसकी इमेज से ही आप आधी बातें तो समझ गए हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है यूनियन, इसका मीनिंग है पार्टनरशिप, इसका मीनिंग है लव, बॉन्डिंग, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, अगेन चॉइसेस। मैंने बोला था नंबर 2 ऑलवेज चॉइसेस के बारे में भी होता है, तो कभी कभी ये रीडिंग में इस कार्ड का मीनिंग चॉइसेस पे भी आएगा। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं मैन, वुमेन, और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन हेड है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये लियो साइन को भी दिखाता है। ठीक है, अब मैं ये बात कर रही हूँ कि जब ये हमको कभी लियो सिंबल दिखता है या शेर जैसा सिंबल दिखता है, तो ये दिखाता है स्ट्रेंथ को। और यहाँ पे विंग्स हैं, विंग्स भी क्या होते हैं, ब्लेसिंग, एंजेलिक ब्लेसिंग, कि इन दो कपल्स के ऊपर ब्लेसिंग है, या फिर ये रिश्ता हेवन में ही बनाया गया है, स्वर्ग में ही तैयार किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नेक्स भी हैं, 2 स्नेक्स एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले हुए हैं, ये भी गुड लक को दिखाता है। तो अगर ये कार्ड आता है आपकी रीडिंग में तो ये होता है यस कार्ड। ठीक है, न्यू पार्टनरशिप के लिए अगर कार्ड आता है कि बिजनेस करना है, पार्टनरशिप को भी ये कार्ड दिखाता है, तो पार्टनरशिप के लिए भी आता है यस। कभी कभी ये बिजनेस में भी कार्ड निकल के आता है, तो वहाँ पे यही मीनिंग होता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, अगर इस तरह का कार्ड आता है तो ये भी दिखाता है ग्रोथ, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं ग्रोथ, मैंने क्यों बोला, यहाँ पे ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर मैंने आपको हमेशा बोला है कि ग्रोथ को दिखाता है। जहाँ पे नेचर आपको दिखते हैं, ट्रीज हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो आपका बिजनेस रहेगा स्टेबल। अगर आप सिंगल हैं तो न्यू पार्टनर आने वाला है, कोई सोलमेट आपकी रिलेशन में मतलब लाइफ में आने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। लव का मामला कहीं ना कहीं रहेगा, दिल की बात कहीं ना कहीं इस कार्ड में रहेगी। अगर जो बिजनेस के लिए है तब भी यस है, अगर रिलेशनशिप के लिए है तब भी इस कार्ड का मीनिंग यस है। और आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे एक घर दिख रहा है आपको, तो ये भी दिखाता है कि दोनों की शादी हो रही है, एक घर बसने वाला है जैसे हम बोलते हैं, तो वो भी दिखाता है। या प्रॉपर्टी को भी दिखाता है कि अच्छी शादी होगी, प्रॉपर्टी भी बनेगी। काफ़ी आपको आंसर इसमें मिलेंगे आपको। पार्टनरशिप की बात है तो हाँ, उसमें अभी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि घर भी है इनके पास। तो ये कार्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है यूनियन। सजेशन में अगर मैं बोलूं तो इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर अचीविंग हार्मनी। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कुछ आपको लग रहा हो कि पास्ट से आप भूल गए, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, तो ये भी है कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, तो आपको अपना पास्ट को रिलीज करना है। अगर मैं बात करूं इसके रिवर्स मीनिंग की, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग हो जाता है नेगेटिव। अगेन आप समझ गए होंगे अब तक कार्ड्स की मीनिंग समझना। इट इज़ अ नो कार्ड, ये दिखाता है सेपरेशन, ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनहैप्पी कपल। इसमें ये दिखाता है कि कुछ भी प्यार जैसा अभी है नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हेल्थ भी खराब हो रही है, अनहैप्पी इमोशंस की वजह से।
ये कार्ड मैं बात बोलूँ तो अनबैलेंस्ड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस भी हम बोल सकते हैं, और यहाँ तक कि ये डिवोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। रिलेशन टूटना, एंगेजमेंट टूटना, ये उस चीज़ को भी दिखाता है। और अगर सजेशन में मैं बात करूँ, देखिए अगर आता है ये कार्ड कि हमको शादी करनी है या नहीं करनी है, ये कार्ड इस तरह से निकल के आ जाए तो आंसर होगा नो। जॉब या पार्टनरशिप के लिए, आपके लिए बिजनेस के लिए आ रहा है तो आंसर है नो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम। ठीक है। और रिलेशनशिप में आता है तो हम सजेशन इस तरह से करेंगे कि अगर ऑलरेडी मैरिड है वो कपल, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि यू एंड योर पार्टनर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, आर्गुमेंट कर रहे हैं, रिजेंटमेंट में है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। तो ज़रूरत है, अगर आपको ये रिलेशन आगे लेके जाना है तो आपको अपने आप को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। उनसे उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाए जितने की वो पूरी कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती हैं। तो इस तरह से हम गाइड कर सकते हैं कि रीबैलेंस करो खुद को, क्योंकि हमको बताना है पॉजिटिव आउटकम ही, कि किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना इस बात को। तो इसका कार्ड का एक मीनिंग और भी है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। एक क्या है, कोड डिपेंडेंट है, और दूसरा जिद्दी हो सकता है, ईगोस्टिक्स पर्सन हो सकता है। तो उस हिसाब से खुद को भी रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह से हम गाइड करेंगे। तो ये मीनिंग है 2 ऑफ कप। नंबर 2 मैंने हमेशा बताया है, चॉइसेस के बारे में भी है, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। नंबर 2 इतना ही है, समझ में आ गया होगा? क्लियर? जी मैडम, इसमें तो 4 टाइप का कलर शो हो रहा है मैडम। कौन कौन सा कलर? जो ग्रीन कलर, येलो कलर मैडम। येलो कलर दिखाएगा। अगर ये मैडम येलो कलर है। ये जमीन का कलर है, कप का कलर आप येलो समझ सकते हैं, पैंट का कलर है, मेल की पैंट का ओके कलर येलो। वैसे मैंने डेक के मैडम, ये डब्बे क्या पकड़ ट्री है रखे क्या हैं। मैडम? ये क्या ट्री है क्या? ये ट्री नहीं है, ये जिसने कार्ड ओके। बनाया है ना, उसका लोगो हर कार्ड में दिख रहा है। ऐसा है क्या? वो हर कार्ड में ओके मैडम। आपको नजर आएगा। यहाँ पीछे जी मैडम। देखो, मेरे कार्ड तो वैसे दूसरा डिजाइन मैंने पकड़ रखा है। कलर का मीनिंग मैंने आपको नोट्स दिए हैं। येलो कलर जी करेज को मैडम। दिखाता है। जी मैडम। हाँ, कलर रेड कलर भी आपके करेज को दिखाएगा। फियर की एनर्जी होगी तब भी येलो कलर दिखता है। सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी तब हम येलो कलर से देखते हैं। ब्लू कलर, जी मैडम। हाँ ब्लू कलर थ्रोट चक्र को दिखाएगा, कम्युनिकेशन को दिखाएगा। ओके। ग्रीन कलर हीलिंग को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। कार्ड्स में जहां पे भी आपको लीव्स नजर आ रहे हैं, ट्रीज नजर आ रहे हैं, या पहाड़ ग्रीनरी से भरे हुए नजर आ रहे हैं, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा साइन होता है। इसीलिए इस कार्ड में बोलते हैं कि हाँ रिलेशन अच्छा है। इसमें सारे ही सिंबल पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन उल्टा कर देने में प्रॉब्लम करता है ये कार्ड। ओके। हाँ, कंफ्यूजन की वजह से इमोशंस देखो वैसे भी रहते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं। इसमें इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि हाँ ये पर्सन ठीक है या नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये कार्ड इस तरह से आ जाए तो आप उनको मना करेंगे ओके कि ये रिलेशन आगे जाके नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। मैडम, इसका कुछ साइन देता है क्या, जो लियो का नीचे जो मतलब ब्लैक कलर का जो है? ये जैसे सांप जैसे बने हुए हैं। जी जी मैडम। हाँ, ये हीलिंग है, आर्कएंजल राफेल का साइन है ये।
आर्कएंजल ओके राफेल की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है, दोनों रिलेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जहां पे भी कार्ड में विंग्स नजर आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विंग्स बने हैं, ये ब्लेसिंग का कार्ड, मतलब ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है। इन दोनों रिलेशनशिप में ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों को प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, जी मैडम। आगे बढ़े। जी मैडम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करती हूँ कार्ड आवाज आ रही है? जी मैडम। नंबर 3 की। 3 ऑफ कप का कार्ड है, आप इसमें देख सकते हैं 3 वुमेन्स एक साथ। आप उनकी ड्रेसेस भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहनी हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार हैं, हाथ में 3 कप लिए हुए हैं इन तीनों ने। तो ये कभी दिखाता है नंबर 3 में कि सेलिब्रेशन इस तरह से दिखा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है इन दोनों के बीच में। और आप इनके फीट के नीचे भी देख सकते हैं क्या है नीचे, फ्रूट्स दिख रहे हैं हमको, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो ये जब भी हमको किसी भी जगह दिखता है, तो मैं जब भी कभी भी किसी भी कार्ड में इस तरह से फ्रूट्स और लीव्स दिखते हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव आउटकम, अबंडेंस को, ठीक है। ये वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैम वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज सुनाई मौका दे रही है या कुछ सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, पार्टीज। क्या हुआ? वीडियो नहीं है। शो हो वीडियो रही? नहीं दिखाई दे रही। वीडियो नहीं दिख रहा था? वीडियो नहीं आ रही? जूम कर दीजिए। तो ये शुरू से ही सिर्फ आवाज आ रही थी? जी हाँ जी हाँ जी जी। मैडम। अच्छा, आपने बहुत लेट बताया मुझे। देखती हूँ मैंने कि कहा कि अभी आ जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो साथ के साथ ही आ रही है। कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे बोल सकते हो। जी। ठीक है। अभी देखना, दिख रहा है? ओके जी मैम, आगे जी मैडम। मैं इसको पीछे कर देती हूँ। हूँ कार्ड नंबर 3 की। 3 ऑफ कप का कार्ड है, आप इसमें देख सकते हैं 3 वुमेन्स एक साथ। आप उनकी ड्रेसेस भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहनी हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार हैं, हाथ में 3 कप लिए हुए हैं इन तीनों ने। तो ये कभी दिखाता है नंबर 3 में कि सेलिब्रेशन इस तरह से दिखा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है इन दोनों के बीच में। और आप इनके फीट के नीचे भी देख सकते हैं क्या है नीचे, फ्रूट्स दिख रहे हैं हमको, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो ये जब भी हमको किसी भी जगह दिखता है, तो मैं जब भी कभी भी किसी भी कार्ड में इस तरह से फ्रूट्स और लीव्स दिखते हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव आउटकम, अबंडेंस को, ठीक है। ये वही दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ खुशी का मौका है या कुछ सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, पार्टीज का भी ये कार्ड है, फ्रेंडशिप का ये कार्ड है, सेलिब्रेशन का ये कार्ड है, यूनिटी का ये कार्ड है, फन का ये कार्ड है, हैप्पी टाइम। क्योंकि आप देख रहे हो खुशी मनाई जा रही है, कुछ इन्होंने ऐसा जीता है, क्योंकि हम खुशी में पार्टी करते हैं, अचीव की कुछ किया है लाइफ में, कुछ प्रमोशन मिला है हमको, एंगेजमेंट का फंक्शन है, ये शादी तय हो गई है। तो हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स में गेट टुगेदर का भी ये कार्ड है कि दिखा रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, इट इज़ अ यस कार्ड, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को न्यू लेवल तक भी लेके जाना चाहते हो, तो ये दिखता है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है आपके इस रिलेशनशिप को, वो भी आपके साथ है। ये भी दिखाता है गुड फॉर्च्यून का भी ये कार्ड है उनके लिए, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं इस कार्ड के मैं बात करना चाहती हूँ, इसमें ये दिखाता है थर्ड पार्टी इश्यूज भी। ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा आ गया है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
ये उस कार्ड को भी उस चीज को भी दिखाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप इस तरह के किसी भी फेयर में हैं, डाउट हैं, तो इस कार्ड का इस तरह से निकल के आना ये दिखाता है यस, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। जरूरी भी नहीं है कि तीसरा मेन, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में तीसरा कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, कोई तीसरा आप दोनों के बीच में है जिसका इन्फ्लुएंस है, ये भी कार्ड ये दिखाता है। अगर आप दोस्ती की बात करें तो अकेले हैं तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, दोस्तों पे भरोसा करना चाहिए, अपने दोस्तों से सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि गुड न्यूज़ भी है इस कार्ड का मीनिंग। काफी अच्छा पॉजिटिव ही कार्ड है, ठीक है। अब मैं ये कार्ड की बात करूं रिवर्स में। रिवर्स में मीनिंग ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव है। हो सकता है आप किसी जॉब या ऑफिस में हैं तो वहाँ पे गॉसिप हो रही होगी, आपकी पीठ के पीछे बातें हो रही होंगी, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही होगी। लोग आपके सामने कुछ हैं लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी ये कार्ड है कि कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है, कोई आपके जो पार्टनर है उनको कोई यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये इस कार्ड का भी इंडिकेशन है कि कोई मीठा बन के ऐसा कर रहा है आपके साथ। इमोशनल मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, जेलसी इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं कि लोगों के यहाँ पे आपके साथ जेलसी इश्यू है। अगर थर्ड पार्टी में है तो ये भी पॉसिबल है रिवर्स में आ जाना कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चीटिंग का भी ये कार्ड है और ये फ्रेंडशिप टूटने का भी कार्ड है कि आप अकेले हैं, लोनलीनेस में हैं। तो ऐसे में हम क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको सजेशन भी तो देना है। तब हमको यही बोलना है कि उन लोगों को पहचानने की कोशिश करिए, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। अपने पीठ पीछे भी देखो कि चल क्या रहा है, क्या आप जिनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं क्या वो भरोसे के लायक है भी कि नहीं। और ये भी इस कार्ड का मीनिंग हम ये भी बोलेंगे कि ऐसे भी समझाएंगे कि अपने मोरल्स के अगेंस्ट जाके आपको कोई काम नहीं करना है। अगर मीनिंग पूछा जाए तो इस कार्ड का मीनिंग है नो। अगर जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप में अगर इस तरह का कार्ड निकल आता है तो आंसर है नो। किसी का कोई डाउट? हाँ मैडम, आपने जो बोले थे कि मेजर कार्ड में वो होगा ही होगा, मतलब ये तो माइनर है, तो मतलब अभी इसको आंसर कैसे देंगे? अभी कोई बोलेगा कि मेरा ये कंपनी में जॉब होगा, ये मेरा शादी होगा, ये तो कैसा बोलेंगे? उसमें तो मेजर था, होगा ही होगा, तो माइनर में क्या करेंगे? नहीं, हो क्या बोल जाएगा कैसे कहेंगे? क्योंकि ये उस सिचुएशन तक है कि होने के चांसेस तो हैं। हाँ, 100% नहीं है लेकिन काम हो जाता है इसमें भी। अब जैसे कि मैंने भी रीडिंग की है, ओके। और उनका ये कार्ड आया था कि हाँ मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या घर में लड़का होगा, क्योंकि उनकी बेटी थी तो मैं उन्होंने ये पूछा था बेसिकली लड़का होगा या नहीं। तो कार्ड आया था यही ओके। और हुआ था, लेकिन कार्ड देखो माइनर आर्काना था, काम तब भी हुआ। ओके मैडम, और एक है, ये टीम वर्क एक करता है मैडम, टीम वर्क साइन करता है। हेलो। टीम वर्क क्या करता है? पता नहीं, मुझे ना मतलब आवाज वो, कम आ रही है। हाँ मतलब ये तीनों मिलके जो कप उठा रहे हैं ना, मतलब कुछ टीम वर्क जैसा आ रहा है, हाँ, साइन टीम वगैरह। वर्क तो है ही। अब टीम वर्क आपको हर हाँ। कार्ड में दिखेगा, थ्री ऑफ पेंटिकल में भी दिखेगा, ओके। और ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। रिलेशनशिप में ओके कोई तीसरा है या नहीं, ये कार्ड आ जाए तो हाँ है। तो हाँ मैडम, हाँ तीसरा कोई आएगा तो मतलब वो रहेगा फ्रेंडशिप के अंदर ही कोई तो कोई थर्ड पार्टी है। हम्म।
जी मैडम। लव ट्रायंगल दिखा रहा है ना इसमें। ओके जी मैडम। टीम वर्क तो दिख ही रहा है। अगर ऑफिस वर्क में आ जाए ना तब तो ये दिखता ही है, हाँ ऑफिस में टीम वर्क हो रहा है। हाँ अभी इस कार्ड का साइन हो गया है मैडम, यस कार्ड। ओके, कोई अगर पूछेगा कि मेरा एक्स बैक करेगा क्या मेरे फिर से लाइफ में, तो आंसर यस आएगा ना? हाँ यस आएगा। ओके। और किसी का कोई डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जी मैडम। आवाज आ रही है? कार्ड दिखाई दे रहा है? बता दीजिए। काटनी है। नहीं मैम। मुझे लगता है पहली बार में नहीं होता, जब मैं दूसरी बार सिलेक्ट करती हूँ तब होता है। पर दिया जा रहा अभी है दिख रहा है? जिसकी तरफ ये यस यस यस। हाँ जी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के? हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करती हूँ कार्ड नंबर 4। यहाँ पे आपके सामने है 4 ऑफ कप का कार्ड। आप इसकी इमेज ध्यान से देख सकते हैं। एक यंग मैन पहाड़ी के ऊपर बैठा है ट्रीज के नीचे, और जिसके सामने रखे हैं 3 कप, और एक कप इसको ऑफर दिया जा रहा है जिसकी तरफ ये देख नहीं रहा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के? मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं। यही दिख रहा है कि इसको कोई ऑफर दिया जा रहा है किसी पर्सन की वजह से, ये गॉड की तरफ से, किसी की भी तरफ से एक ऑफर इनको दिया जा रहा है, बट ही इज इग्नोरिंग। ही इज इग्नोरिंग द कप बीइंग ऑफर्ड टू हिम। जो इसको ऑफर किया जा रहा है ये उसकी तरफ देख नहीं रहा। ये देख किस तरफ रहा है? इन कप्स की तरफ। इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज पहले भी आई हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, काफी मौके मिले हैं, अभी भी इसके पास एक मौका है, लेकिन अब ये थोड़ा सा लो वाइज में चला गया है। चीजों को देखने की कोशिश नहीं कर रहा है कि अभी भी इसके पास और एक मौका है, अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, चाहे वो जो भी बिजनेस की बात है, अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास। ठीक है, जब भी ट्री दिखता है तो मैंने हमेशा बोला है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ग्रीन जब भी दिखता है, नेचर जब भी दिखता है, कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ दिखाता, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, बट नॉट इंटरेस्टेड। ये डिजायर को भी दिखाता है, इसके मन में डिजायर अभी भी है। ये कोई काम इसने ऐसा किया है या फिर रिलेशनशिप में ये अभी भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, ये अभी भी सोच रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि इसको मतलब अगर यूनिवर्स कोई साइन दे रहे हैं तो नहीं, यूनिवर्स का भी साइन नहीं समझ रहा है। यूनिवर्स साइन दे रही है इनको, यूनिवर्स अभी भी एक मौका दे रही है इनको कि तुम्हारे लिए ये है, लेकिन ये उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहा। अगर आप किसी पर्सन को ऐसा समझा रहे हो, इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि अगर आप किसी पर्सन को समझा रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो आपको सुनना नहीं चाहता। तो ये कार्ड आपको और उस पर्सन के बारे में, जिसके बारे में भी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आया है, तो हम दिखाते हैं कि अपने आप को और अंदर डीपली जाके सोचने की ज़रूरत है। सिचुएशन में और ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। ग्रेट अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके पास है, लेकिन आपने लिमिटेड सा अपने आप को बना रखा है, आप नहीं देख रहे हो।
यही सजेशन हम देखते हैं कि 4 ऑफ कप कि आपकी ये सिचुएशन बदल सकती है। आपको ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, मैच्योरिटी की, जिसको आप अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करो। बिकमिंग योर ओन पर्सन। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आप खुद अपने डिसीजन ले पाए, आप चीज़ों को समझ पाए, आप सिचुएशन को समझ पाए कि अभी भी एक मौका है, अभी भी चीज़ें उतनी बुरी नहीं है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से इसने ऐसे क्रॉस लेग कर रखी हैं, हैंड्स भी ऐसे बैठे हैं कि अब ये थक गया है, कुछ करना नहीं चाहता है, इसने उम्मीद छोड़ दी है, ये होपलेस हो गया है। तो हमको करेज करना है, इनको और इनकरेज करना है कि अभी भी मौका है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये है मीनिंग अगर ये अपराइट में निकल के आता है कार्ड। तो मैं अब रिवर्स मीनिंग की बात कर लेती हूँ कि रिवर्स में कार्ड आ जाए तो इसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है कि सामने वाला पर्सन अब एक्शन लेने को तैयार है। अब वो ड्राइव में आ गया। पहले तो डिजायर है बस मन में कि इच्छा है पर करना नहीं है, लेकिन अब वो एक्शन लेगा अपनी उस इच्छा के लिए, अपने उस गोल्स के लिए, अपने उस रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। अब इस कार्ड का मीनिंग है यस, अब वो पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है, अभी आप करोगे। ठीक है, अब वो पर्सन रेडी हो गया। अगर ये आपके पर्सन के लिए कार्ड निकला है तो कार्ड आएगा कि हाँ, उन्होंने पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब वो चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं। और इस कार्ड का मीनिंग अगर आपको खुद के लिए निकल के आता है क्लाइंट के लिए, तो हम उनको यही बोलेंगे कि दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लीजिए और एक्शन लीजिए। इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं इस कार्ड का मीनिंग। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस कार्ड का मीनिंग अपराइट में भी यस निकल के आता है कि अभी भी किया जा सकता है चीज़ों को ठीक, अगर आप अपने अंदर करेज लेके आते हो तो, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हो तो अभी भी है यस। इसका मीनिंग है यस, अभी भी एक मौका है। अगर मैं रिवर्स में बोलूँ तब भी हाँ, अब आप रेडी हैं, आप कर सकते हैं। मैंने आपको गाइड भी किया है कि किस तरह से जरूरत से ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए आप आगे बढ़ो। इस तरह से हम इस कार्ड को प्रेडिक्ट करते हैं। समझ में आ गया? जी नींद आ रही है सबको? नहीं जी मैडम, मेरा हाँ मैडम। चाय का कप लेके बैठ जाया करो अगर नींद आती है, आई डोंट माइंड। मुझे लग रहा है बीच मैडम में आधे सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला, वीडियो बंद कर दी है मैंने। हाँ मैम, अभी कोई पूछेगा कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब ऑन हैप्पी क्या आएगा फिर मेरे साथ? इमोशनल सोच रहा है, सबसे पहला मैसेज तो ये ओके। आएगा ही आएगा हर कप ओके। कप के कार्ड में। ठीक है, ओके। इमोशनली है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस कार्ड को देख के आपको कैसी वाइब्रेशन आती है, आपको अच्छा फील हो रहा थोड़ा है या डाउट। बैड फील हो रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी आप तक आएगी। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है, वो जो सोच रहा होगा, जिसका नाम लेके आपने कार्ड निकाला ना, तो वो जो फील ओके। कर रहा होगा उस वक्त वो चीज आप फील करोगे। वो अगर ओके। खुश होगा आपको खुशी महसूस होगी। आप कनेक्ट करते हो, टैरो कार्ड रीडर कनेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। ओके। अगर आपको इस कार्ड को देख के सैड महसूस हो रहा है ना, वो पर्सन है, वो आप नहीं हो। आप ये समझिए कि वो आपके ओके। अंदर आ गया है। तो वो जी मैडम, सैड मेरा और एक लगेगा तो इमोशनल होके वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, आपको सब कुछ चीजें महसूस होंगी और वो चीजें आप मैसेज देते रहें। ओके और मैम मैडम, कोई हाँ कोई नहीं, पूछो पहले राजेश, आप पूछ लो फिर मैं इंदु जी हाँ का। मैडम,
हाँ, कोई पूछेगा कि मेरा नेक्स्ट जॉब कैसा रहेगा, मतलब अभी कुछ होगा क्या नेक्स्ट जॉब, न्यू जॉब। ओके, तो उसका आंसर आएगा तो पहले नो आएगा, अभी के लिए, ये करंट न्यूट्रल के लिए। हो जाता है, ये ना यस हाँ, है ना नो है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है आगे। माइनर आर्काना का कार्ड है, तो जॉब तो चलेगी लेकिन वो परेशान रहेंगे। ओके। तो मतलब ऐसा कुछ है क्या साइन, मतलब यहाँ पे 4 है, तो मतलब ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं क्या, 4 वीक्स या 4 मंथ्स, ऐसा हाँ कुछ। हाँ, बोल देंगे ना, टाइम प्रडिक्शन में आता है ये फोर ओके, ठीक है। कप का मैं कार्ड थोड़ा, है। मैं आगे थोड़ा सोच लेता हूँ। हाँ, टाइम प्रडिक्शन आता है, हम इस कार्ड को देख के टाइमिंग भी बताते हैं। कप्स के कार्ड हमको ओके। मंथ बताते हैं, ये 4 ऑफ कप आ गया, 4 मंथ्स। इसमें और यहाँ पे सीजन भी मैडम होता है। थोड़ा लेजी लेजी भी आ रहा है मैडम थोड़ा। हाँ, लेजी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई एक्शन नहीं लेना, इसमें कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, ओके। बस बैठा है, कोई काम करने का मन नहीं है। ऐसे इसकी हालत ऑफिस में होगी, अगर ये जॉब के लिए पूछ रहा है कि कैसा रहेगा, ये उसका वहां पे मन ही नहीं लगेगा, बैठे रहेंगे, कुछ भी इनको मतलब काम दे दिया ये करेंगे ही नहीं। जित जितना हार्ड वर्क करना चाहिए, क्या कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है फिलहाल। हाँ, नहीं करेंगे, आप ना इनको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसे को ना फिर आपको ओके। काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको पॉजिटिव ओके। करके भेजना है, करेज डाल के भेजना है, ओके। ओके। ताकि वो हिम्मत से आगे लड़े। ओके मैडम। आगे फिर और काउंसलिंग आ जाती है इसके बाद। और मैम हेल्थ के बारे में कोई पूछे तो क्या, अभी क्या इशू है या कुछ क्या हो सकता है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या पूछना है? हेल्थ के बारे में। अपने बारे हेल्थ में के पूछ बारे रहे में। हो? हेल्थ है। में, अच्छा अच्छा, हेल्थ। देखो, इमोशनली वीक हो रहा है, और किसी बात को दिल पे लगा लिया जिसकी वजह से हेल्थ डाउन है, सैड वाली एनर्जी आएगी। उनको थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आना चाहिए तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, इसमें हेल्थ का ये मैसेज आ रहा है। मूड स्विंग होंगे। हम्म। बस थोड़ा सा फिर हम उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ, अब दोस्त बनाओ, गेट टुगेदर करो, कहीं बाहर घूम के आओ, मूड अच्छा होगा। काफी टाइम से एक ही रूटीन फॉलो करते करते वो ऐसे हो चुके हैं, तो इसलिए उनकी हेल्थ में भी सुधार आ जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो। लेकिन इसमें हाँ, कुछ एक ही जगह पे बैठे नहीं दिख रहा है हेल्थ का। हैं। ठीक है और मैम। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? मतलब मैम पहले रिकॉर्डिंग देख के रखते हैं ना, तो कार्ड वगैरह देख के भी रखते रिकॉर्डिंग वाला मैं दे दूंगी आपको, मैं ना, हैं। हाँ तो एक्चुअली देनी थी मुझे रिकॉर्डिंग आपको पहले, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। हम भी प्रिपेयर हो जाते हैं, थोड़ा सा कार्ड्स भी अच्छे से वो कर वो मैं लेते हैं इसलिए नहीं और दे पाई, एडिटिंग का ना कोई दिक्कत आ गई, मुझे लगा कि मैंने शेयर कर दिया है, मुझे आज पता चला कि मैं वो शेयर ही नहीं किया है, रह गया। तो एट ए टाइम मैं देती, मैंने कहा अब तो टाइम कम पड़ गया, आज मैं क्लास में पढ़ा दूंगी, बाकी सब आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी कल वाला, फिर हम डाउट हाँ क्लियर जी। करेंगे, आज एडजस्ट कर लो। नहीं, कोई बात मैम नहीं। आपने भी मैडम देखो ये, पेमेंट का भेजा था पीडीएफ, जोडिक साइन का भेजा था। हाँ, मुझे लगा कि मैंने ये भेज दिया है, फिर मैं दोबारा जब भेजने लगी देखा वो फाइल थी ही नहीं, मुझे फिर हाँ। दोबारा एडिटिंग करके उसको तैयार करना पड़ा ताकि मैं आपसे शेयर करूं। वो रेडी हो गया है, लेकिन एट द टाइम, जैसे आज दोपहर 2 बजे तक रेडी हुआ दोबारा, फिर मैंने कहा मैं अब क्या शेयर करूं, आज मैं क्लास ले लेती हूँ, और पहले क्लास के साथ साथ हम डाउट क्लियर कर लेंगे एक एक कार्ड का। बाकी ये मैं आपको वीडियो ही देने वाली हूँ, तो अपने डाउट लिख के रखना, कल हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। आज जितना होता है हम उतना कवर कर लेते हैं। जी मैम। मैम जी और मैडम, मुझे ये तो पूछना था, बिजनेस। अगर ये अपराइट में आ जाए तो नो ही बोलना है ना? हाँ, नो बोलना है। नो बोलना है ना? ओके। हम्म। इसको नो ही बोलेंगे, ये उतना पॉजिटिव नहीं है। हाँ जी, हाँ। इतना इतना अच्छा नहीं लग रहा मैम देख के ना, तो थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आ रही है। सैड वाली। हाँ जी। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आ जाती है इसमें। हाँ जी। मैडम ये कोई थर्ड पार्टी है क्या इसमें, ये से यार नो। नहीं, थर्ड पार्टी नहीं है, अकेला तो बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी होती तो साथ में दिखती कार्ड में। तो मैम 3 कप रखे नीचे, सामने 3 कप रखे ना, इसलिए पूछ रहे हैं सर। हाँ,
अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है फिर थर्ड पार्टी है? नहीं है, तब भी अकेला ही है। तब भी अकेला है। अगर 3 नंबर्स के कार्ड आ जाते हैं, 3 लोग दिखाई देते हैं, या इसके साथ कोई और आ जाता है, 2 ऑफ कप का कार्ड आ जाना, लवर्स का कार्ड आ जाना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाना, मतलब ये तो है नहीं, तो रोमांस किसके साथ कर रहा है, फिर कोई तो है। तो ऐसे हम जोड़ते हैं। अभी तो जी अकेला मैम। बैठा है, तो इसलिए नो। फिर तो मजा कर रहा होता थर्ड पार्टी के साथ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठता। ऐसे कार्ड्स को ना समझोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको पढ़ाई उतनी करनी ना पड़े, आप कार्ड देख के ही अब समझ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगर आपको लगे कि नहीं इतने कार्ड बहुत हैं, तो आप बता सकते हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं मैम, समझ में आ रहा है। हेलो माय स्टूडेंट, अब मैं बात करती हूँ कार्ड नंबर 5 कार्ड है। आप देख सकते हैं एक इमेज आपके सामने है नंबर 5 स्वॉर्ड्स की, आपके आवाज सामने आ ये रही है? कार्ड है। आप क्लियर है? देख सकते हैं जी एक जी इमेज आपके जी मैम, सामने, वीडियो। मेल फीमेल कोई भी ये पर्सन हो सकता है। आप देख रहे हैं इसका रोब, इसके जो कपड़े हैं ब्लैक कलर उसमें दिख रहा है। ब्लैक कलर क्या दिखाता है? नेगेटिविटी। मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इमोशंस के अंदर है। ये कार्ड इमोशंस के ही हैं। कप्स के जितने भी कार्ड है सब में इमोशंस की ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कप हैं गिरे हुए। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कप है गिरे हुए। ये क्या दिखा रहा है? कुछ खोया है, कुछ पेन है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। इस वजह से ये सैड है, डिसअपॉइंटमेंट में है, कुछ गिरा है, ऐसा हुआ है इसके साथ। वाटर सामने दिख रहा है, तो मैंने बताया था इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मून भी आप देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है वाइट सा, तो ये भी मून दिखा रहे हैं। मून का मीनिंग भी इमोशंस होता है। मतलब काफ़ी इमोशनल ड्रेन पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पास्ट को पकड़ के बैठा है। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पे 2 कप भी है इनके पास, मतलब अपॉर्चुनिटी अभी भी है, अभी भी चीज़ें कुछ इनके हाथ में है, लेकिन ये पर्सन देखने को तैयार नहीं है, तो वो यहाँ से निकला है। क्योंकि ये 2 कप ये देख ही नहीं रहे, करके रखी है इन्होंने। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, तो स्टेबिलिटीज दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव इसकी लाइफ में चल रहे हैं, जिस वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया है ये पर्सन, पास्ट इश्यूज की वजह से। मेन रीज़न यही है। ये पॉजिटिव साइड देखने ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये पास्ट को भूलना नहीं चाहता। इसको हम कैसे सजेस्ट करेंगे? अगर ये कार्ड इस तरह से निकल के आता है तो हम क्या बोल सकते हैं लेट गो करने के लिए, कि पास्ट से बाहर आना है। व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते। अभी भी मौका आपके पास है, क्योंकि हमारे पास है 2 कप यहाँ पे पड़े हैं अभी भी। पर ज़रूरत है आपको अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर आने की, रिग्रेशन जो इमोशंस है उससे बाहर आने की, आप हर्ट हैं उससे बाहर आने की। अब बात करनी है सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आपके पास अभी भी इतना पोटेंशियल है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की, रिजेंटमेंट से बाहर आने की, लेट गो करने की, पास्ट को भूलने की ज़रूरत है। तब चीज़ें आपके हिसाब से ठीक होंगी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे लेसन सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए किया गया था। इससे आपको सीखना है। आपने जो भी खोया है, जिस भी वजह से आपको पेन है, या कोई छोड़ के चला गया है आपको, तो आपको वो सब चीज़ें अब आगे लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये इस कार्ड का मीनिंग इस तरह से है।
कि हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो, यूनिवर्स ने जो भी किया आपको सिखाने के लिए किया है, आप उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। ये इस तरह से हम उनको गाइड करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं रिवर्स मीनिंग भी देख लेती हूँ। जब रिवर्स में आता है ये कार्ड तो क्या मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है, न्यू बिगनिंग, होप। जैसे ये होपलेस था पहले, हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट में है, रिग्रेशन है, इसको रिग्रेट कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो कार्ड ये रिवर्स में आ जाता है तो मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स मूविंग फॉरवर्ड। अब भी ये पर्सन तैयार है आगे चलने के लिए। अपराइट में है नो, नो में भी मतलब आप ये कहो कि यस है, लेकिन हम अगर उनको गाइड करते हैं, उनको समझ में आ जाता है तो उसमें भी सोल्यूशन निकलता है, वो भी यस है। अगर रिवर्स में है तब भी यस है, क्योंकि अब ये पर्सन समझ गया है, अब ये नहीं करेगा। इसका इमोशनल बॉन्ड है अपनी फैमिली के साथ या फिर जिससे भी ये प्यार करता है, इसने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, इसको फ्यूचर का डर नहीं है, न्यू बिगिनिंग की पूरी पूरी होप है, इसने सरेंडर किया है और अपने आप को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है विद द ट्रस्ट। ये पॉजिटिव कार्ड हो जाता है। अगर ये रीडिंग में आता है तो इट इज़ अ यस कार्ड, किसी भी काम के लिए किया जाए। सजेशन क्या देंगे इसमें भी, मतलब अगर आपने पास्ट को पकड़ के रखा, किसी ओल्ड पेन को या लॉस को पकड़ के रखते हैं, सजेशन वही सेम देनी है जैसे मैंने आपको अपराइट में बताया है, वही सेम सजेशन ही रहेगी कि पास्ट को पकड़ के नहीं चलना है। जो चीज़ें, जो रिलेशन आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं, उनको पकड़ के नहीं रखना है और अपने आप को हील करो। अगर परेशानी है तो हीलिंग इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं। तो ये कार्ड है, ये मीनिंग है 5 ऑफ कप के अपराइट और रिवर्स कार्ड का, ठीक है। एनी डाउट? मैं मैडम, ये मैरिज लाइफ या लव लाइफ कैसा रहेगा? मतलब वो तो इमोशन तो पहले रहेगा, उसके बाद डिप्रेशन वगैरह रहेगा ना, ऐसा रहेगा ना फिर? हाँ, रहेगा। ओके। डिप्रेसिव तो एनर्जी, मैडम, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, पुरानी बातें भूलेंगी नहीं, वही बातें बार बार याद आएंगी, दिल पे लगेंगी, जल्दी हर्ट हो जाएंगे। ओके। और एक मैडम, ये अभी पहला में आया, सेकंड में अगर 3 ऑफ कप्स आ गया तो उसको क्या साइन करेंगे फिर? 3 ऑफ कप्स में तो एंजॉय कर रहे हैं ना। नहीं नहीं मैडम, वो तो एंजॉय कर रहा है, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, सेलिब्रेशन ये हो गया है। लेकिन कोई पूछेगा कि मेरा मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, तो मेरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स आएगा। फिर सेकंड कार्ड निकालो तो 3 ऑफ कप्स आ गया, तो फिर? फिर के बीच में कभी ठीक रहेगा, कभी खराब होगा, कभी ठीक रहेगा, कभी खराब होगा। और मैडम वेल्थ तो वही दिखाएगा ये, कि आपकी डिप्रेशन में, सैडनेस में, यही है इसमें वेल्थ में, तो इसकी जो हाँ, है उनको समझो। अब यही बोलोगे कि पुरानी कौन बातें हूँ? भूलने की कोशिश करें, एक तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। देखो, इसमें क्या है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जबकि उसके पास 2 कप मैंने दिखाए हैं ना कि हैं, वो उसकी साइड हाँ देख जी। नहीं पा रहा है, तो वो पॉजिटिविटी वो खुद नहीं देख पा रहा, तो वो आप उसको दिखाएंगे कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा भी है। तो फिर और कार्ड्स आप निकालोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे, कौन से कार्ड आते हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो वैसे ही आप एडवाइस दोगे उनको। और मैम कोई एग्जाम में सक्सेस के बारे में पूछता है कि मैं ये एग्जाम दिया, उसमें सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो ये काम है तो नहीं, नो आएगा। वो है। नेगेटिव। मैम हमें वन कार्ड रीडिंग करनी चाहिए कि हमें 3 कार्ड रीडिंग करनी चाहिए? मतलब हमें एक कार्ड से हमको देखो, डिपेंड कार्ड देख के करता है आंसर। सामने वाला कैसे पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन पे हम एक कार्ड ले लेते हैं। अगर कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूछे तो हम 3 कार्ड ले लेंगे। बाकी कुछ अगर स्प्रेड्स किसी की भी होते हैं, करंट एनर्जी स्प्रेड्स भी होते हैं जिसमें चेक।
हाँ, करंट एनर्जी चेक करनी है, आप कार्ड निकालेंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या है, फिर चाहे एक कार्ड नहीं, निकालो, 2 कार्ड निकालो, चाहे 10 कार्ड निकालो। अभी स्प्रेड तो मैम आप सिखाओगे ना बाद में? स्प्रेड अभी आएगा ना आगे। मतलब एक क्वेश्चन मैडम के लिए हम लोग एक कार्ड भी निकाल सकते हैं, 3 कार्ड भी निकाल सकते हैं हाँ, जैसे एक अभी क्वेश्चन के लिए। आपको अपने लिए भी कार्ड निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कार्ड ऑफ द डे, आज आपका दिन कैसा जाएगा, आपको वो कार्ड निकालना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये कार्ड आपके लिए आया है आज, तो आपका दिन कैसा जाएगा। आप अपनी प्रेडिक्शन डेली करोगे ना, और अपनी फैमिली में करो, तो आपको ना पता चलेगा एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें यही करते हैं डेली, मैं सामने बिठा के करती हूँ, बट आपको ये चीज खुद करनी पड़ेगी अभी। तो आप अभी कार्ड निकाला करो, ये भी प्रैक्टिस हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। थर्ड आई वाली प्रैक्टिस मैंने दी हुई है। मेडिटेट करने की। अब आप कार्ड निकाल के ना उसको समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे हमको समझना है कार्ड्स को। डेली प्रेडिक्शन जरूर करने की आदत डालो, अगर लगातार 3 महीने तक आप करते हो तो आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो जाएंगे, फिर आप अर्न करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम कोई बिजनेस के बारे में पूछे तो नो कार्ड है नहीं? नो कार्ड है ये, नेगेटिव है, नो। नेगेटिव कार्ड का मतलब है नहीं। रिवर्स में आ जाए तब भी? मैम रिवर्स में आ जाए तब भी? हाँ, तब भी। वैसे बिजनेस में ऐसे कार्ड आते नहीं है, अगर आ जाए तो ये लॉस को दिखाएगा, लॉस हो जाएगा बिजनेस में। ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करती हूँ कार्ड नंबर 6। 6 ऑफ कप्स। आप इसकी इमेज मैम नहीं दिख रहा है कार्ड। पे आपको एक दिख रही है और फीमेल है। दिख रहा है दिख रहा कार्ड, वीडियो जी आवाज है। आ यस रही है। 6 ऑफ कप्स। आप इसकी इमेज को देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे आपको एक दिख रही है और फीमेल है, एक यंग फीमेल है, गर्ल है, जैसे भी आप समझ लो, आप देख लो किस तरह से आपको जोड़ना है, इस कार्ड को कनेक्ट होना है। यहाँ पे मुझे देख रही है एक ज़्यादा एज में एज्ड वुमेन है और एक यंग वुमेन है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को फूल दे रही हैं, ठीक है, ये दे रही हैं, इट मीन्स फ्रेंडशिप दिखाता है। ये क्या दिखाता है, समझौता। वाइट कलर किसकी निशानी है, वही कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कि बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया जा रहा है। ये दिखा रहा है कि मिले हैं काफ़ी टाइम से। एज डिफरेंस दिखा रहा है तो टाइम भी दिखा रहा है कि काफ़ी फ़र्क है, वक्त। ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कोई कनेक्शन। ये भी दिखा रहा है कि कोई आपको पुराना मिलने वाला है कहीं ना कहीं। ये दिखाता है कि जिसके साथ काफ़ी आपकी पुरानी जान पहचान हो, ये उसको भी दिखाता है। ये दिखा रहा है, इस कार्ड में हमको क्या दिख रहा है, 6 कप हैं यहाँ पे, सब में वाइट फ्लावर है। वाइट फ्लावर्स हमेशा कॉम्प्रोमाइज, समझौते का इंडिकेशन है। अगर आपका किसी से आर्गुमेंट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं है, तो ये टाइम दिखा रहा है। अगर इस तरह से कार्ड आप दोनों के लिए निकल के आता है तो होता है कि उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, अब चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। हार्मनी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, गुड रिलेशनशिप का भी कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स, बड़ों का आशीर्वाद, ये उसका भी कार्ड है। ये गिफ्ट दिखा रहा है, ये रिवॉर्ड्स दिखा रहा है, रिकंसिलेशन दिखा रहा है। और एक कार्ड है, ये इसका मीनिंग सोलमेट भी है। सोलमेट रीडिंग में अगर इस तरह से कार्ड आए, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। इस कार्ड का ये सब मीनिंग्स हैं। पीछे आप देख सकते हैं विलेज है, काफ़ी पुरानी बात है, मतलब पुरानी जान पहचान भी हो सकती है किसी की इस लाइफ से, या हो सकता है इस लाइफ से भी पुरानी, पिछले जन्म की।
इतनी होती है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। फ्लावर्स मैंने हमेशा बोला है कि पॉजिटिव आउटकम्स देते हैं किसी भी इमेज में। अगर ये आए, अगर आप नए हैं, सिंगल हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या कोई मिलेगा, क्या रिकंसाइल होगा, और अगर ये कार्ड निकल के आता है तो आंसर है यस। ये अपराइट में इसका मीनिंग है यस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो पार्टनरशिप की बात है, चाहे फ्रेंडशिप की बात है, चाहे फैमिली मैटर है, आपको प्रायोरिटी देनी है उनको। इस कार्ड का एक और मीनिंग है कि शायद आपके आसपास कोई ऐसा है जो निगलेक्टेड फील कर रहा है, आपने शायद बहुत टाइम से उससे बात नहीं की है, तो वो चाहता है कि आप उससे बात करो। ये भी मीनिंग है। सपोज करो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो ये दिखाता है कि बातचीत स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। आप स्टार्ट करो, उनसे बात करो, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना। दोनों तरफ से ये इक्वल गिव एंड टेक का भी कार्ड समझ सकते हैं, दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है, तो वही दिखा रहा है ये कार्ड। अगर मैं जॉब बिजनेस की भी बात करूं तो ये भी है कि हाँ, वहाँ पे आपको कोई लेडी ऐसी होगी, आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। अगर वर्क प्लेस पे कार्ड आता है तो आपके बॉस के साथ बहुत अच्छा रहेगा आपका टाइम, ये भी दिखाता है। हर तरह से ये पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर सास बहू की भी मैं बात करूँ तो एक बार मेरी रीडिंग में कार्ड आया था कि सास बहू के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो ये कार्ड आया था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि अब से सब कुछ ठीक होने वाला है, और उन्होंने मुझे बताया भी कि आपने जैसे बोला था वैसा ही हुआ। तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं। एक बार वर्क प्लेस से भी किसी ने बोला था कि मैंने जॉब करनी है, मेरे ऑफिस के लिए उन्होंने बताया था कि कुछ हुआ है, आप मुझे बताओ। तो ये कार्ड निकल के आया था, तो उनको भी मैंने बोला है कि आपके मतलब कोई ध्यान दे रहा है, वो आपकी लेडी है, कोई इस एज की होगी तो वो आपकी हेल्प कर सकती है, कोई सीनियर होगा आपसे वहाँ पे, वो आपके काम को ध्यान मतलब आपके काम पे उसने ध्यान रखा हुआ है कि आप क्या करते हैं ऑफिस में, क्या नहीं, उनको सब पता है। वो आपको ध्यान, आप पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक रहेंगी उनके साथ अगर मिल के चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके साथ वहाँ पे वर्क प्लेस पे। तो इस तरह से हमको रीडिंग करनी होती है। ये हमको हमारी इंट्यूशन ही बताती है सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से कि हमको कैसे आंसर देना है। अगर लव रिलेशनशिप में आ जाए तो हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन का भी कार्ड है, आप मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका रिकंसाइलेशन होने वाला है। काफ़ी मीनिंग एक कार्ड में निकलते हैं। पार्टनरशिप की बात करूँ, बिजनेस करना है, हाँ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है पार्टनरशिप पे, ये बिजनेस बहुत अच्छा लगेगा, ग्रोथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, हमेशा पॉजिटिव आउटकम होता है जब भी फ्लावर्स दिखते हैं। तो इस तरह से हमको मीनिंग तलाशने होते हैं। वही अगर मैं रिवर्स में ले लूँ तो थोड़ा सा इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया है कि नेगेटिव है, इट इज़ अ नो कार्ड। पर नो कार्ड के साथ हम कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं छोड़ना है इन्फ्लुएंस अपने क्लाइंट पे। उनको उनके अंदर भी कोई ना कोई राह ज़रूर दिखानी है, सोल्यूशन की बात हमेशा हमको करनी है अपने क्लाइंट के साथ भी। रिवर्स में इसका मीनिंग हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटिंग फ्रेंडशिप। ठीक है, स्टक इन अ पास्ट, पास्ट में ही हम बैठे हैं पकड़ के, कुछ ऐसा हुआ है, हम पास्ट भुला नहीं रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज हमें तंग कर रही है। और हो सकता है फैमिली के साथ भी नहीं बन रही है, हो सकता है लवर्स के साथ भी नहीं बन रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही है क्योंकि हम ना तो पास्ट से बाहर निकल पा रहे हैं और फ्यूचर की हमको टेंशन है। प्रेजेंट में हम जो ठीक कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि अपने प्रेजेंट में आप देखो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो कुछ इससे चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो प्रेजेंट में रहो और सोचो कि कौन सा रिलेशन आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है तो उस पर वर्क करना भी ज़रूरी है,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेपरेशन दिखाता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में लोनलीनेस दिखा देता है कि आसपास कोई नहीं है आपके साथ। इरिस्पॉन्सिबल एक्शंस दिखाए जाते हैं, अगर पार्टनर के लिए आया हो सकता है वो इरिस्पॉन्सिबल है। तो यही होता है कि प्रेजेंट में रहो, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लो, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो ये मीनिंग हो जाता है जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए। जब भी कोई कार्ड नेगेटिव निकल भी आता है, लेकिन हमको उसका पॉजिटिव भी बताना है, हमको हमेशा सोल्यूशन भी बताना है अपने क्लाइंट को। वही होता है अच्छा टैरो रीडर। तो ये है मीनिंग। मतलब मैडम, हाँ जी। हाँ मैडम, इसमें दोनों पीपुल है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है क्या? ये तो यस कार्ड है ना बेसिकली। हाँ, अगर उन्होंने पूछा कि थर्ड पार्टी है या नहीं, यस होगा। तो मतलब लेकिन तो दो लोग हैं ना फिर। हाँ, तो थर्ड पार्टी फ्रेंड भी तो हो सकती है, लड़की की लड़की ओके। फ्रेंड, या उसके घर में ही उसकी मदर या बड़ी बहन। ये ओके। इंडिकेट होगा इस कार्ड से देख के, तो यही दिख रहा है। फैमिली कार्ड आप समझ सकते हैं, उसके नाउन में कोई पर्सन है जो बीच में टांग अड़ा रहा है। ओके। हम्म। तो ये समझ में आ गया ना, सब क्लियर? अब तो देखो, जी मैडम। जैसे जैसे आप कार्ड समझते जा रहे हैं ना, आपके डाउट भी कम होते जा रहे हैं, आप खुद ही समझने लगोगे अभी। तो आज के लिए इतना ही रखें, बाकी मैं आपको भेज दिया है, ठीक है? इससे आगे के 4 कार्ड आपको कप्स के वो ऐसे देखने हैं, और बॉन्ड्स के भी मैं भेजूंगी। कल आपको इतनी तैयारी करके आनी है, फिर हम डिस्कस करेंगे। जी मैडम, मैम। चार्ज कैसे, कार्ड कैसे चार्ज करेंगे बाद में बताएंगे क्या आप? हाँ, बाद में बताएंगे। हाँ। ओके। बाद में बताऊंगी, ठीक है? आज जी इससे मैडम। रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो मुझे बताओ। और आपको मैं कौन कौन से नोट्स दिए थे, मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। मैम 4 एक कलर एलिमेंट ऑफ जोडिक साइन था, और साइन थ्रू टैरो कार्ड। और एक कलर कोडिंग। हाँ, कलर्स और साइन मैंने दिए ना। जी अभी मैं मैडम। सिंबल के नोट्स दे देती हूँ, ठीक है? कार्ड्स में जो सिंबल होते हैं उनके क्या क्या मीनिंग है। मैडम, और एक डाउट है कि हर कार्ड में अभी बिजनेस रिलेटेड कैसा पता चलेगा, वो मैडम थोड़ा डाउट लग रहा पेंटिकल में आ जाएगा, सब बिजनेस ही बिजनेस आता है उसमें। है। ओके। हाँ, हर कार्ड में बिजनेस नहीं दिखेगा। वो ओके पूछ रहा मैडम, होगा, लेकिन बात कहीं ना कहीं ऐसी आएगी। तो अगर कोई पूछेगा कि ये मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा, तो कार्ड अगर पर्टिकुलर कुछ कार्ड आएगा या 5 ऑफ कप्स अभी कुछ भी पेंटिकल, आएगा? देखो प्रोफेशन तो मैंने बता दिया है। कई बार मैंने बोला ओके। कि कार्ड्स को आप देखोगे, उससे ही आपको कार्ड में इमेज देख के पता चल जाएगा। कप्स के कार्ड में मैंने क्या बताया है? पानी से रिलेटेड कोई काम उनको ओके। करना चाहिए। ओके। सभी कप के कार्ड में ऐसा दिखेगा। जी मैडम। मैं आपको क्या भेजने वाली थी? सिंबल। सिंबल। अभी भेज देती हूँ बात करते करते। मैम, अगर किसी पर्सन का पर्सनालिटी देखना, मतलब देखना है, तो हम मतलब पूरा मेजर माइनर का ना पूरा कार्ड्स में शफल करके कार्ड लेंगे ना, या फिर कोड कार्ड्स के थ्रू देखेंगे? सिर्फ कोड कार्ड्स लेके उसमें से देखेंगे? कोड कार्ड भी देख सकते हैं, वो कोई भी कार्ड आ सकता है आपके स्प्रेड में तो। मैम, मैंने एक पर्सन का चेक करा था तो 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया था, तो मुझे फिर सवाल वो मैं क्या था? डिकोड नहीं कर पाई 9 थी। स्वॉर्ड आया था, सवाल क्या था? मतलब एक पर्सन है, उनका पर्सनालिटी, मतलब इनका पर्सनालिटी कैसा है, मतलब ये नेगेटिव पर्सन कैसे है? सोचने वाला, पॉजिटिव साइड नहीं देखता होगा। अच्छा। बट ये हाँ, मैंने भी वही मतलब किया कि एंजाइटी में, मतलब ज्यादा इनको एंजाइटी वगैरह होती होगी या ऐसे। बट मैं ये बोल रही थी कि हम मेजर और कार्ड, मेजर अरकाना के कार्ड्स पूरा मतलब पूरा डेक लेके ही हम लोग
शफलिंग करके कार्ड निकालेंगे ना। हाँ कोड पूरा कार्ड देखो, फिर लेके उसमें हम नहीं करना है। पेंटिकल भी आ जाएगा, कप भी आ जाता है, वोंड भी आ जाता है, कोर्ट कार्ड भी आ जाएगा, सब चीजें मिक्स भी हो सकती है। ओके। कई बार पेंटिकल का करते हैं ना तो कार्ड वैसे ही आते हैं, निश्चिंत रहो, कभी आप रीडिंग करने लगोगे ना तो कार्ड वैसे ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कब का कार्ड आ जाएगा, कब का कार्ड तभी आ जाता है, तभी आ सकता है अगर वो करियर का सवाल तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रिलेशनशिप की ज्यादा है। मतलब उसका और मैम करियर बिजनेस खराब, रिलेटेड। अगर उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो काम पे क्या ध्यान देगा, तभी होता है ऐसा। और मैम बिजनेस के लिए भी मैंने एक कार्ड निकाला था, मतलब बिजनेस आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब ये बिजनेस कैसा चलेगा फ्यूचर में। तो ऐसा कब कब का कार्ड आया था, तो मैंने मतलब पॉजिटिव ये बताया था। तो ऐसा कब मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है ना, मतलब बिजनेस हाँ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हम कार्ड कैसे है, बताएंगे। पॉजिटिव कार्ड है, न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है, यस कार्ड है। और इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है ना मैम ये कार्ड हाँ में। हाँ डिवाइन ब्लेसिंग भी है, डिवाइन ब्लेसिंग भी है। मैंने आपको सिंबल के साइन नोट्स भेज दिए हैं पीडीएफ, ठीक है। और कल के लिए मैंने बोला है ना, कार्ड ऑफ द डे निकालना, पूरे कार्ड्स ले लेना, भले ही हमने वो अभी स्टडी नहीं किया है, हम उसको समझेंगे, तो देखेंगे आपके लिए कार्ड ऑफ द डे क्या है, हो सकता है आपको खुद भी समझ में आए कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, और आप ये सुबह को निकालना ताकि आप पूरा दिन सोच पाए, समझ पाए कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तो जब आपके साथ वो सब चीजें होती हैं, आपको पता चलता है कि हाँ हमारा कार्ड ऐसा निकला था, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कल को क्लाइंट के साथ भी अगर कार्ड वैसे आते हैं तो आप वैसी प्रेडिक्शन उनको दोगे, तो वैसी ही उनके साथ भी होगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस अभी जरूरी है। जी मैडम, वो रीडिंग करने के टाइम से मैडम कौन सा कैसा प्रोसेस सुबह आप रहना है मैडम? ऑफिस जाने से पहले अपने लिए कार्ड निकाल के जाओगे, आप पूरे कार्ड में से एक कार्ड निकालोगे कि आज मतलब कार्ड मेरा है दिन मैडम ऐसा कैसा ही है? जाएगा, यही निकालना है और कोई सवाल नहीं। कार्ड ऑफ द डे। मैडम मैडम कार्ड ऐसा रहेगा, सिर्फ कार्ड हाँ एक एक ही निकालना है, उसको पहले कुछ मतलब नहीं, कुछ अभी कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड को अच्छे से शफल करोगे, ठीक है, अच्छे ओके से उसको शफल करना है, और एक कार्ड निकालना ओके है कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। इंटेंशन यही है, जब हम शफल करते हैं आप तब भी पूछोगे अपना ओके सवाल, ठीक है आज मेरा दिन ठीक कैसा है जाएगा। ठीक ओके है, जैसे ये डेक पकड़ा है, आपने कार्ड शफल किया है, शफल करते करते आज मेरा दिन कैसा जाएगा, प्लीज एंजल गाइड मी, जिस भी भगवान के ऊपर आपको भरोसा है उनका नाम लेके मुझे बताओ आज मेरा दिन कैसा जाएगा। और इसमें से जो भी कार्ड निकले, आपको उस कार्ड को अपने लिए रखना है, उस कार्ड मैं को समझना है, मेजर आर्काना का कार्ड है कि माइनर आर्काना का, पॉजिटिव कार्ड है कि नेगेटिव कार्ड है, तो उसमें अपने आप को खोजना है आपको, तो आपको आंसर मिलेगा उसका। अगर नहीं मिलता, ओके कंफ्यूजन होती है, कल हम क्लास में आप मुझसे पूछ ओके सकते मैडम, जो अगर कल जो कार्ड निकलेगा वही कार्ड को फिर से रख देने का ना मैडम? हो। हाँ उसके बाद बस आपने कार्ड देख लिया, कार्ड्स के अंदर रख के बस पैक खाली करके बस। बस खाली पर मतलब इवनिंग को रिमेम्बर करने का कौन सा कार्ड हाँ आया है, उसको क्या क्या हाँ, क्या आपको क्या हुआ बस है फिर मेरे साथ? ये देखना है कि 7 ऑफ पेंटिकल अगर निकला है, कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा कुछ होगा जिसको आप जी मैडम सैड हो जाओगे सुन के, जी मैडम क्योंकि उसमें सैड फेस है। अगर ओके यही होता है 10 ऑफ पेंटिकल, तो आप ये बोलोगे कि हाँ आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली में कुछ अच्छा होगा, ऑफिस जाएंगे तो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आपको फायदा पहुंचेगा। ओके मैम ऐसे आप चीजों को समझने की कोशिश करनी है अभी। मैम जी मैडम मेरे पास अभी कार्ड नहीं है तो फिर मैं कैसे करूंगी? आप थोड़े दिन रुक के कर लेना, कार्ड आ जाएंगे तो, ठीक। और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप पहले ही मुझे बोल देते, आपको तो पता ही था ये कोर्स करना है। हाँ पर वो है ना तो कार्ड की। मध्य प्रदेश में है ना आपका, हाँ। मध्य प्रदेश में टाइम लगता है, मैं जितने भी कोरियर भेजती हूँ अटक जाते हैं क्योंकि वो बाय बस जाते हैं वहां पे। अच्छा।
हाँ, बस का है इसलिए लेट कर देते हैं वो, अच्छा। नहीं तो पहुंच जाता है हर जगह। मुंबई में तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जी। मुंबई पूना में ना बहुत जल्दी कोरियर बस जाता है। 3 दिन में मेरे को पहुंच जाता है मैडम, पिछले जो ऑर्डर किया था आपसे। मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, किसी किसी शहर में ना प्रॉब्लम होती है। हाँ, आपका 10 को गया है। अच्छा। हम्म। इसका मैं कोरियर स्लिप आपको भेज देती हूँ, आप ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करना आता है ना? जी। डीटीडीसी से गया है आपका। अच्छा। मैंने ट्रैक आईडी भेज दी है। जी। हाँ, आप देख लेना कहाँ तक पहुंचा है। जी, थैंक यू। चलिए फिर कल मिलेंगे। और इसकी थैंक जो यू मैंने मैडम। रिकॉर्डिंग आज की भेजी है, और सूट्स की और क्लास की रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर बाद मैं भेज दूंगी, और वॉन्ट्स के कार्ड भी मैं दूंगी। आज 10 कार्ड्स हमको वो भी करने होंगे ना, कल आप 15 कार्ड्स का देख के आना है। जी मैम। उसके बारे में फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जी मैडम। जी मैम। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।